तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने यहाँ पे 4th पार्ट कॉपी किया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है कि आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, आप दो फैक्टर्स निकालेंगे दोनों तरफ और फिर आप एलसीएम लेंगे। पहले दोनों फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं वो निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 28 का हमें फैक्टर चाहिए, तो 28 के जो फैक्टर्स हैं दो जो आपको ऐड होके 11 देंगे वो हैं 7 और 4। 7 4 से 28 और 7 + 4 11, ठीक है। तो x² + 7x + 4x + 28, इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x + 7। इन दोनों में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा x + 7। तो एक फैक्टर आपका बन गया x + 7 और एक फैक्टर आपका बन गया x + 4, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर, इसमें भी सेम काम करना है आपने। इसमें आपने किसके निकालने फैक्टर? -12 के। तो -12 के जो दो फैक्टर्स आपको +1 देंगे सेंटर नंबर, वो हैं +4 और -3। तो कर लेते हैं इसको हम x² + 4x -3x -12, ठीक है। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x + 4। इन दोनों में से -3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x + 4। एक फैक्टर आपके पास आ गया x + 4 और दूसरा आ गया x - 3, ठीक है। ये वो काम है जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, ये सब आपको आता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एलसीएम को लिखना, ये शायद आप पहली दफ़ा देख रहे हैं कुछ लोग। तो एलसीएम आप किस तरह से लिखेंगे कि ये जो आपने दो फैक्टर्स यहाँ निकाले और यहाँ निकाले, सब के सब आपने लिखने हैं, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो। तो x + 7 आप लेंगे पहले, फिर आप x + 4 लेंगे, फिर आप इधर आ जाएंगे, ये दोनों लेंगे। पर जब आप इन दोनों को लिखने के लिए देखेंगे तो x + 4 ये दोनों सेम थे, तो x + 4 आप दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। जो सेम है उसको एक दफ़ा लिखना, ये बात याद रखिएगा। और फिर आ जाइए नेक्स्ट x - 3 पर। तो ये आपके टोटल एलसीएम के 3 फैक्टर्स निकाला है। तो स्टूडेंट्स हम लोग 5.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद 5.2 को छोड़ दिया, वहाँ पे कोई इतने इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन नहीं थे। 5.3 पर हम आ गए, ठीक है। तो 5.3 पे क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 बेसिकली ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 3 को अभी हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने इस तरह का एक डिज़ाइन बना लेना, इट्स लाइक f। उसके अंदर आपने एक्सप्रेशन कॉपी करनी है, 4x4 + 4x³ + 17x² + 8x + 9, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं या ऐसा एक नंबर सोचना है जो आपस में ही मल्टीप्लाई होकर आपको ये दे दे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको 9 लेकर आना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे तो 9 आ जाए? तो वह 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाता है। इसी तरह 4x4 लाने के लिए 2x² एक नंबर है जिसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4x4 आ जाएगा, ठीक है। 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x² क्या होगा? 4x4। अच्छा, ये जो 2x² है आपने यहाँ पे दो दफ़ा लिखना है और एक दफ़ा आपने यहाँ पे लिखना है। याद रखिएगा 3 जगहों पे आपने इसको लिखना है। उसके बाद आपने एक स्टेप ये लेना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा आपने, 2x² × 2x², 4x4 आ गया, और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखना है 4x²। याद रखिएगा कि इन दोनों को प्लस किया तो 2 + 2 4 हो गया, और x² और x² प्लस होके x² ही रहते हैं। लेकिन जब ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा और x² और x² मल्टीप्लाई होकर x4 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे x² आ रहा है और यहाँ पे x4 आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप यहाँ तक आ जाएंगे, अब आपने ये करना है, आपने इधर माइनस लगाना है। कोई भी साइन होगी, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, साइन चेंज करनी है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी चीज़ आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास बच रहा है 4x³ + 17x²। ये दोनों टर्म्स आपने कॉपी कर ली। अब आपने ऐसा नंबर या ऐसी टर्म सोचनी है जिसको आप 4x² से मल्टीप्लाई करें तो 4x³ आ जाए, ठीक है। तो 4x² को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे भी लिखेंगे x, जैसे हमने यहाँ दो जगह लिखा था इसी तरह दो जगह, और यहाँ भी लिखेंगे x, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, x × 4x², 4x³, x × x
एक्स स्क्वायर। अब क्या करना था, हमें साइन चेंज कर दी, माइनस कर दिया, ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये 17 माइनस, क्योंकि अब ये माइनस वाला साइन है तो प्लस नहीं करेंगे, माइनस करना है, 17 माइनस 1 16 एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपने ये दोनों टर्म्स नीचे कॉपी कर लेनी है, जो कि है प्लस 8x और प्लस 9, ठीक है। और इसको भी आपने ऐड करके नीचे लिख लेना है, 4x स्क्वायर प्लस x 2x, ठीक है। अब हम कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आ जाए, तो वो है 4। 4 को आप 2 दफ़ा लिखेंगे, 4 इंटू 4x स्क्वायर, और यहाँ भी 4 लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर। 4 इंटू 2x 8x, 4 इंटू 4 16, ठीक है। आपने इसके बाद क्या करना था, साइन चेंज करनी है, प्लस को माइनस कर देना है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 9 माइनस 16 बचेगा -7, ठीक है। अब सवाल इन्होंने ये किया था, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ -7 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर तब होता जब यहाँ 0 आता, तो इसका मतलब आपको क्या ऐड करना है, +7 शुड बी एडेड, ये आपका आंसर है। 7 अगर आप ऐड कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, -7 + 7 क्या हो जाता है, 0। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है अगर हम +7 इसमें ऐड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 5। अच्छा 4 मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि 3 और 4 सिमिलर है, ठीक है। अगर आप 3 अच्छे से समझ चुके हैं तो आप 4 खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, सिर्फ अलग ये है कि इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है, प्रोसेस ऑलमोस्ट वही होगा। तो देख लेते हैं इसको, बिल्कुल उसी तरीके से आपने एक f टाइप का बड़ा सा एक सॉल्यूशन के लिए एक डिज़ाइन टाइप बना लेना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेना है, जैसे आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 9x4 + 12x³ + 34x² + mx + 25, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने वही चीज़ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, यानी उसका स्क्वायर लें तो 9x4 आ जाए, तो वो है 3x², ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तीनों जगह पे 3x², 3 × 3 9, x² × x² x4। और ये नंबर आपने कैसे लाना था, जो नीचे आएगा आपको याद होगा ऐड करना था, सो 3 + 3 हो जाएगा 6, और x² प्लस में एज इट इज आ जाता है, सही है। अब आपने क्या करना है, इसकी साइन चेंज करनी है, बिल्कुल वही प्रोसेस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो आपने नीचे कॉपी कर लेना। आपके पास बच रहा है 12x³ और आपके पास बच रहा है 34x², ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको 6x² से मल्टीप्लाई करें तो 12x³ आ जाए। तो 6 से हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, और x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो दोनों जगह पे, बल्कि तीनों जगह पे आपने क्या लिख लेना है, 2x। तो 2 × 6 12, और x × x² x³। इसी तरह से जैसे आपने 2x को 6x² से मल्टीप्लाई करा, 2x को 2x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x²। उसके बाद आपको पता है आपने साइंस क्या करनी है, इसकी चेंज करनी है, प्लस को माइनस बनाना है, अगर माइनस होता तो प्लस बना देते, और 34 - 4 आपके पास बच जाएगा +30x²। और यहाँ तक आने के बाद आपने बाकी की जो 2 टर्म्स है उनको कॉपी कर लेना है, जो कि है mx + 25, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, 6x² एज इट इज, और ये 2x और 2x 4x हो जाएगा। अब आपने ऐसा नंबर सोचना है जिसको आप 6x² से मल्टीप्लाई करें तो 30x² आ जाए, और वो नंबर है आपके पास 5। तो 5 को आप तीनों जगह पे लिख लेंगे, 5 × 6x² 30x², 5 × 4x 20x, और 5 × 5 25। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और mx और नीचे -20, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसको आप एज इट इज लिख देंगे, mx और -20x। अब आपने m की वैल्यू निकालनी है क्योंकि, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से दोनों में से x को कॉमन ले लेना है, बाहर ले लेना है, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m - 20 = 0। ये x इस ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ,
m माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, x मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके वहाँ पे डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू के लेफ्ट राइट साइड पे जाके m माइनस 20, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है 0 आता है, माइनस 20 को आप वहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, तो इस तरह से आपने वैल्यू m की जो फाइंड करनी थी वो निकाल ली है, वो कितनी आ रही है 20।